कैसे ये घर कैसे गिरा था आपका? जीएसपी से गिरा था। जेसीबी से गिराया गया था। कौन गिराया है घर आपका? अल्लाह। कट्टा खींचत रहे। कवन कट्टा खींचत रहे? गट्टा हुकान है और लड़की है तब तो लाइए लड़की को कौन है ना? हाँ? कौन गट्टा खींच रहा था? कोई आदमी हम लोग को मारने, हम कहें कि हमारा घर क्यों गिरा रही है, तो हम लोग को मारने आ रहे थे। गलत कह दिया। हाँ, अरे वो कहला लड़वा के तो हम खुद कहा चलिए कि पैसा दे दे हम खुद कहते तब वो तो सारी की माननीय मंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि हमें न्याय दिलाएं। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बस हमारा उनसे यही निवेदन है कि हमें प्रकाश जी से कह बच्ची सही बोल रही है। उनके साथ जो हाथापाई कर रही है। 1.5 लाख रुपया हाथे में हाथे में। तेले हमारे गिरवी रख के देवल गल साहेब हमारे का कुछ ना तब ना माना घर गिरा दिया है। साथियों नमस्कार। जैसा कि बता दें कि भी उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में आज हमारे साथ जो है कि कैमरा के पीछे आप देख रहे हैं जो है कि बताया ऐसा जा रहा है कि तीन पुश्त से यहाँ जो है कि राजभर के लोग जो है कि यहाँ निवास करते थे, लेकिन ऐसा बीच में क्या हुआ कि आज जो है कि 3 पीढ़ी आपकी बीत चुकी है। इसके बाद भी आपके घर को धराशाही किया गया, जहाँ की सरकार यहाँ बार बार ये दावा करती है डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास देने वाली जो सरकार है, आज जो है कि राजभरों को जो है कि कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि बेघर कर दिया गया है। शायद चाचा हैं, इनका ही मकान है और थोड़ा सा भावुक भी हो रहे हैं और हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, यानी कल पर दिन में जो है कि आपका मकान ये गिराया गया, क्यों गिराया गया और भी जो चीजें हैं उनसे इनसे ही हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? रामराज। रामराज जी। कैसे ये घर कैसे गिरा था आपका? जीएसपी से गिरा था। जेसीबी से गिराया गया था। कौन गिराया है घर आपका? लल्लन। लल्लन। ये लल्लन कौन है? लल्लन पटीदार है। पटीदार है। पुरानी रंजिश के वजह से या फिर हाँ क्या? पुरानी कोई रंजिश नहीं। पूरा मामला बताइए, क्या कैसे हुआ था? ये जमीन हम बहुत दिन से वो 5 साल उसको आए हुआ। अच्छा। हाँ, जो लल्लन व्यक्ति है 5 साल पहले आए थे। पहले आया था। 70 साल से हम लोग रह रहे थे। आप लोग 70 साल से यहाँ रह रहे हैं और 5 साल पहले वो आए लल्लन, जिनका नाम आप बता रहे हैं, और वही जो है कि मकान को गिरवाए हैं। वही गिरवाया। अच्छा। मकान वही गिरवाया। अगले फरवरी के जैसे ही अथवा करे लगन जैसे केस होता फिर का भल कि समझौता भल अपने मामा के लड़का से लेके बात कर कुल कह के धय के पैसा दिवा के 1.5 लाख रुपया उसको 1.5 लाख अपने लेकर मन के फिर अथवा कर रहे हैं, फिर गिरा दिया। 1.5 लाख रुपया आप जो है कि दिए हैं इसका? हाँ, खाते अच्छा। से दिया है और 1.5 लाख रुपया हाथ से दिया है। अच्छा। हाँ, तो उसमें जो है कि कोई है 5 गवाह लाख के रूप में इस तरीके से जो कि आप? हाँ है 5 लोग। हाँ 5 लोग है। ठे लोधापुर का मड़ैया का कन्हैया है। वो हमसे बदतमीजी झगड़ा हमके गरिया ने अकड़ के बोला, हमारे बिटिया के गरिया ने अकड़ के बोला। हाँ ये सब कह के अथवा करल हमारे बिटिया के अथवा अटपट करता था, अथवा करता। गट्टा खींचत रहे। कवन गट्टा खींचत रहे? गट्टा हुकान है और लड़की है कतो। हाँ, बुलाइए लड़की को कौन है भाई? हाँ? कौन गट्टा खींच रहा था आपका? कोई आदमी हम लोग को मारने, हम कहें कि हमारा घर क्यों गिरा रही है, तो हम लोग को मारने आ रहे थे। वो कौन आदमी था? कन्हैया नाम का आदमी था। हालांकि जो यहाँ की तस्वीरें हैं, शायद ये भी पता लगा है कि जब यह घर गिराया गया तो यहाँ जो है कि केवल दादा थे और जो है कि ये बच्चियां थी और आप भी थी केवल। अच्छा, और औरतें थीं और इनके साथ जो है कि कुछ बदतमीजी भी की गई है, जैसा कि बच्ची बता रही है। और पूर्व में जो वीडियो है उसको भी छोटी छोटी बच्चे घर में थे, हम लोग बाहर थे, घर में थे, हम लोग को नहीं पता था। अच्छा, आपको पता नहीं था? 5:30 बजे जीसीबी आता था, मन का जानल जाए कि कब से आवत था सर। अच्छा, इसमें कुछ सामान उमान निकाल पाए हैं या फिर? आदि में पटा गए, आदि निकल गए। अच्छा, ये घटना भइल तो आप रहना चाचा? नहीं, हम हमारे रहने पता। अब 3 बजे के पहले गोरू लेके अली तो जैने को जन क्यों न रहा।
क्यों ना रहे? क्यों न रहे। साँझ का हम एक दरिया बद कर आने मुन्ना से, मुन्ना हमारा नाथ, वो लगने कहा कि रामराज का घर गिरा था। हम कहे नहीं, हम तो आवत ही ना गिरा था, हमारे गईले के बाद ही गिरा। हाँ हम गए। अच्छा बतावत हम लोग जो है कि 3 लाख रुपयो दियल है, 2 लाख 1.5 लाख खाता से ट्रांसफर कैल गल है, 1.5 लाख हाथ दियल गल है, गवाह भी हम त एकरे बादो घरवा गिर गल, का कही है एकरे बदे? हाँ वो तो उनका मन तो करे, हम का करब। ये ठीक कैले हम कि गलत कैले हम? गलत कैले हम। गलत कैले हम। हाँ अरे वो केला लनमा के तो हम खुद काली कहतलिए कि पैसा दे दे ले ले दे दे लड़वा, हम खुद कहतली, हम तो मुँहे पर सारी के मुँहे पर कही लनमा के तो हम खुदा कहत रही ए रामदास से कि पैसा ले ले दे दे, कहे कि ओके जीवन भर में ना दे, दूसरे के बेच दे, दो के ना दे, कहे हमें कबो देखा ना आया। ये बात हमसे करत रहा, हम तो मुँहे पर बतिया दी। यहाँ ये लोग 3 पीढ़ी से रहत रहना। हाँ हाँ बहुत दिन से रहत रहना। हाँ एकरे बादो जो है ना कि ओकर बाप जियत रहे तब से हम रहना है जी। 70 साल से हमारे जो ससुर जी हैं यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा सब कुछ राशन कपड़ा गहना जो भी सब कुछ इसमें दब गया। माननीय मंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि हमें न्याय दिलाएं। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बस हमारा उन्हीं से यही निवेदन है कि हमें ओम प्रकाश जी से कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी से कह रहे हैं कि आप हमारे जाति के हैं, आइए आप हमें यहाँ पर न्याय दिलाइए। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग राजभर हैं, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग कुछ भी नहीं मांगे, हम लोग को न्याय चाहिए। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग कहाँ जाएंगे। रात भर सड़क पर थे, कोई नहीं आया हम लोग को देखने, लेकिन हम लोग को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए। हालांकि आप इन बातों को आप सुन पा रहे हैं। हालांकि अगल बगल ऐसा कोई भी मकान भी नहीं है, बगल में यही विद्यालय है। रात भर ये लोग कैसे गुजारे हैं ये बताने की जो है कि जरूरत नहीं है। आप लोग देख ही सकते हैं कि रोड पे जो है कि ये मकान था, और जो उस दिन जो सामानें निकल पाई हैं कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कैमरे के बीच में कि इस तरीके से सामान बिखरा हुआ है। आप वहाँ से देख रहे हैं ना, सब मेरा सामान। हम लोग इसी तरह यहाँ पे सोए थे, हम लोग को कोई नहीं कुछ किया। हम लोग रात भर इसी तरह, हम बच्चे बाहर सुतले सड़की पर। आप लोग के मंदिर रहे कौन फायदा, जब हम ऐसे हैं जब हमके न्याय नहीं मिलेगा तो। घर के हो गए, हम लोग को घर चाहिए और हम लोग को न्याय चाहिए। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, बेटियां हैं, रात भर सड़क पे हम लोग ले करके रहे। आप क्या कर रहे हैं, बस बैठ करके देख रहे हैं तमाशा। हमको तमाशा नहीं, हमको न्याय चाहिए। सर हम लोग रात भर भूखे सोते हैं। रात भर आप लोग भूखे सोते बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। अभी तक भोजन वोजन कुछ नहीं ले पाए हैं? सर दतवन भी नहीं किए। हम लोग के मुंह में एक अन्न भी नहीं गया है। हम लोग इसी तरह भी बिखरे हुए हैं, कोई नहीं। हम लोग के यहाँ पानी खाना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। हमारा सामान इधर बिखरा हुआ है, हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग को खाना अच्छा लग रहा है, हम लोग को पानी, हमारा जबरदस्ती घर गिराया गया। हम लोग बोले तो जीसीबी लगा करके, हम बोले मेरा एक भी सामान गिरेगा तो नहीं। जीसीबी लगा करके सब यहाँ देखिए ईटा ला करके इधर के सब जबरदस्ती सब काम हुआ है। अच्छा इतना ही सामान आप लोग निकाल पाए हैं, बाकी सब उसी में दब चुका है, अंदर दब गया है, सब गिर गया है। हालांकि कुल दब गया, गेहूं चाउर कुल दब गया साहब। कुल दब गया। हाँ अच्छा। हम बूढ़ आदमी, हम मौके पे आ गए लली। हाँ। लेकिन हमनी का हमारा हाथ गोड़ कांपाला, हम ना निकाल पौली साहब, खाली खड़ा रहली। अजय का लड़का आके बोलता है कि वो चढ़ाता कि बहुत अच्छा हुआ, हमके मस्त लगता है। गिर गया घर, विशाल नाम है उसका। एक अटैची है और इसमें जो है कि ये दबी हुई है। इस तरीके से तमाम जो सामाने हैं इसमें हाँ सामान इसी में था और चला दिया गया। कानून के जो लेखपाल हैं, लेखपाल होते हैं, कानून को होते हैं। इस समय हमारे यहाँ के जो लेखपाल हैं भरत मिश्रा जी, उन्होंने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन पूर्व जो रहे हैं रमेश लेखपाल जी, वह पैसा खा करके जबरदस्ती, उनको हमारे ग्राम सभा में आने की क्या जरूरत है जब आप यहाँ से चले गए हो, रिटायरमेंट हो गए। आना तो चाहिए भरत मिश्रा जी को। चार्ज भरत मिश्रा जी ले चार्ज है भरत मिश्रा जी का। अच्छा। लेकिन आ रहे हैं रमेश गिरवाने के लिए। क्या मतलब क्या लग रहा है कि इसमें जो है कि साजिश है। श्योर है, पैसा लेकर के वो लोग जो है अपना काम कर रहे हैं मनमानी। और ये जितने बात कर रहे हैं इसमें कितना सच्चाई है? सब सच्चाई। ऐसा है कि हमारे पिता जो 12 भाई थे, 12 भाइयों में जब अलगा हुआ तो इनको यहाँ जगह दे दीजिए। चकबंदी के पहले से यहाँ बसे हैं।
और इसके बाद जो छिटक फिटक के सब लोग रहे, 12 परिवार में बहुत है। ये जमीन वहाँ से जो है कि ये बंजर थी, उसी जगह पुलिया है, इसी यही बहा था, इसी जगह इनको ले आकर, थोड़ा लंगड़ थे, उनके यहाँ बसाए। रामव्रत जो है उनके चाचा के लगते थे। तो वो जब ये कहे हैं कि जो औरत चली गई दूसरा अवैध ढंग की, तो अपनी शादी वहाँ मार्टिनगंज में कर लिए। ये जमीन जो है कि ये किसी तरह से पैसा दे करके वरासत करा लिया। ये चकबंदी के पहले से ही बसे हैं। चकबंदी में अलाट जब हुआ तो ये जो है कि यहाँ दाखिल हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आज लोग भी कहते हैं, एक लड़का है सवेरे यही कह करके गया कि अरे बहुत बढ़िया हुआ। तो ऐसे ऐसे वही जो गांव के चढ़ाने वाले हैं सब। तो चढ़ाने वाले जो थे, तो इनको जो है कि गुमराह में करके एसडीएम के यहाँ से और पैसा भी दिए हैं। पैसा हमने गए थे तो उसके मामा ने कहा कि मेरे खाते में 1.5 लाख रुपया है, और लोग नगद दिए। लेकिन फिर भी एसडीएम साहब ने तत्काल इसको नोटिस जारी करके गिरवा दिए। लेकिन हमारा निवेदन यह है कि इस परिवार को कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए। सारी सामान आप तो देख रहे हैं, मीडिया के हैं, तो सारी सामान इनके रखने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। बहुत बड़ा सवाल और बहुत गहरा सवाल या बहुत बड़ी गहरी बात आपने कही है कि इनको रखा कहाँ जाए, रखा जाए। तो हमारा ये सरकार से और निवेदन है कि इनको कहीं न कहीं इनको एडजस्ट किया जाए। ये सारी जनता, ये पूरी परिवार ही है यहाँ, लेकिन बहुत कष्ट है कि इनको गिराया गया, और वो अंधेरे होत गिराया गया। यहाँ से आरोप आया कि एक बच्ची के साथ जो है कि अभद्र व्यवहार। हाँ, वो बच्ची सही बोल रही है। उनके साथ जो है कि हाथापाई कर लिए हम लोग। साथियों, बताया ये भी जा रहा है कि इस परिवार को, इस घर को बचाने के लिए इसके पहले जो है कि इसी घर की जो बहुएं हैं, ये जो है कि अपना जेवरात जो है कि गिरवी रख के या बेच करके पैसा जो है कि 3 लाख रुपया हम दे ले ला। 3 लाख रुपया खाते में, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया हाथे में दे ले। हमारे गिरवी रख के देवल गल साहेब अमान के कुछ ना तब ना माना, घर गिरा दिया है के। हालांकि ये जहां गिरवी रखा गया है, जो सुनार है, ये जो है कि 4-5 पर्चियां हैं, जो इनकी गहने की जो जेवरात की पर्चियां हैं, जो सुनार के यहाँ ये लोग रखी हैं। कितना कितना पैसा है, सारा कुछ में इसमें लिखा है। 3 लोगों का गहना रख के कुछ पैसा दिया, 1.5 लाख कैश दिया, 1.5 लाख कैश हाथ से दिए हैं, 1.5 लाख उनके अकाउंट में दिए हैं। अच्छा, ये सोना जो गहना आप लोग बेची हैं, ये कितना हुआ था? ये 30,000 और बाकी इधर उधर से लेकर दिए हैं। हालांकि ये जो बहुएं हैं, इनकी बहुएं, चाचा की जो बहुएं हैं, जो है कि इस परिवार को, इस घर को बचाने के लिए अपना जेवर भी बेच दी। लेकिन इसके बाद भी जो है कि भैया इस परिवार को, इस घर को छोड़ा नहीं गया। इस परिवार को तो रोड पे कर दिया गया और इस घर को धाराशाही कर दिया गया। भाई साहब, इस परिवार की जो बहुएं हैं, अपनी गहना को बेच करके, अपने जेवरात बेच करके इस घर को बचाने का प्रयास किया, इसके बाद भी नहीं बचा। क्या कहिएगा? अब क्या कहें सब, इसके लिए तो जो वो मांग किया, इन सब ने ला के दिए, जो कि उसका यहाँ तक है भी नहीं। ये लेखपाल जो है, रमेश जो है, वह चंडालीपन किया इसके अंदर। और यहाँ तक कि अभी जो है भरत मिश्रा जी हैं यहाँ, लेकिन कल तोड़वाने के लिए वह आया था प्रशासन को लेकर, पैसा खा करके। तो यहाँ जो है कहीं न कहीं बहुत बड़ा हनन हो रहा है। अच्छा, शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से तो सर क्या कहना चाहेंगे, वो तो बाई आर्डर आए होंगे। बाई आर्डर जो है पैसे से लेकर के अपना आर्डर लिए हैं, उसके जरिए ये सब काम हुआ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस समय जो है, जैसे ये बेघर हो गए लोग, कुछ नहीं है, तो इनको चाहिए आवास वगैरह से लेके कहीं भी, कहीं जगह जमीन दे करके, कैसे रोड पर इधर घुमाइए, देखिए ये सब पूरा सर सामान रोड पर पड़ी हुई है। और इधर विद्यालय है, सरकारी जमीन में भी नहीं रह सकते हैं लोग। लेकिन इसके बाद अब क्या करें, कब तक रहे लोग? कल से तो यही है, छोटे छोटे जच्चे बच्चे बगैर भूखे सब लोग मर रहे हैं। क्या करेंगे? अभी तक भोजन भी नहीं किया। अभी कुछ भी भोजन नहीं, कोई नहीं कर रहा है, न किया है, क्या करेंगे? परिवार भी यही सब लोग अतुआ हैं।
ओम प्रकाश राजभर जी से क्या कहिएगा? ओम प्रकाश राजभर जी से तो हम यही कहेंगे कि भाई आप अपने क्षेत्र में आए, जब शुरुआती जो है कुछ भी नहीं थे, जीरो से आपको हीरो बनाया ये लोग, यही राजभर समाज, यही सारे लोग आपके साथ चले। लेकिन अब जो है कितना कार्यक्रम भी अभी हुआ था, लेकिन इसके बाद भी अब ये सब सुन कर के वो आए, आकर के अपनी खुद जो है देखें, समस्या बता यहाँ समाधान करें। भाई ये समस्या न है वही हमारे राजभर का, तो आकर के देखें क्यों ऐसा जो है स्थिति बन रही है। इसी परिवार का एक छोटा बच्चा है, क्या कहिएगा बाबू आपका? तो कह रहे हैं कि सर जी हम लोगों का घर पे घर कर दिया है, मतलब हम लोग को घर मतलब सारा घर गिरा दिया, हम लोग रहेंगे कहाँ, रोड पे आ गए। मतलब हम लोग को न्याय दिलाइए कि मतलब हम लोग घर कहीं ना कहीं दे रहने के लिए, अगर यहाँ पे गिरा नहीं दे रहे हैं तो कहीं पे घर रहने के लिए, मतलब हमारा घर सब गिर गया तो हम कहाँ रहेंगे? भी खाना पीना भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, छोटा बच्चा सब लोग भूखे पड़े हैं, खाना भी नहीं बना है, हम क्या करेंगे बताइए? हमको यही बोले कि ओम प्रकाश राजभर जी से कि हमें न्याय दिलाएं। हमें ओम प्रकाश मंत्री से हमारा हुआ है कि हमके अन्याय दिया, हम सड़क पर लेके रात का सोत ही, लेकिन अपन बच्ची लेके हम सड़क पर लेकर जवान बच्ची लेके हम कैसे सोएंगे साहब? हालांकि इस घर की ये जो है कि बड़ी बहू है, और ये जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी, आपसे निवेदन भी है कि अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो जरूर एक बार इस परिवार से मिलने का प्रयास करें, एक बार इस परिवार से जुड़ने का प्रयास करें, इनके दुख और दर्द को समझने का प्रयास करें। क्योंकि आज जो है कि राजभर परिवार जो है कि अपने छोटे बच्चों को लेकर के इस सड़क पे जो है कि कहीं से मंदिर में जो है कि रात को जो है कि बिताने पे मजबूर है। तो ये परिवार की यही गुहार है। हालांकि और तमाम जो है कि घटनाओं से ये जो हुआ है, क्या इस तरीके से होना चाहिए, और जो है कि इस मालपार की जो सच्ची घटना हुई है कल की है, और जो है कि आप देख रहे हैं कि बताया ये भी गया कि जो सामान पड़ी हुई है इस तरीके से, और अभी तक जो है कि भोजन भी लोग इस परिवार के नहीं कर पाए हैं। तो भैया जितने भी बड़े नेता देख रहे हैं भाजपा से, तो एक बार इस परिवार से मिलने का प्रयास करिए, और सभी लोगों की बातों से आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी दस्तक के साथ। जय हिंद।